स्लो मूविंग, एक होता है फास्ट मूविंग। परचेज अच्छा करो, अगर बेचोगे तो ग्राहक आपको, दूसरा आता है कम्युनिकेशन। यूट्यूब देख करके जो आदमी गारमेंट बिजनेस चालू करना चाहता है ना, वो यहीं फंसता। कोई भी खेल खराब नहीं होता, मिलियंस में व्यूज है। भैया संडे को तो 3 घंटा लगता है। रेडीमेड वाले भैया जी, बिजनेस को बड़ा करने के लिए कुछ टिप्स दीजिए। बिजनेस को बड़ा करने के लिए कुछ टिप्स चाहिए। पहले बिजनेस को खड़ा किया जाता है दोस्त, बाद में बिजनेस बड़ा होता है। एक बात समझना, कपड़े के जगत में 2 टाइप का स्टॉक होता है, एक होता है स्लो मूविंग, एक होता है फास्ट मूविंग। ठीक है, तो पहले अगर आप नए व्यापारी हो तो वही स्टॉक उठाना जो माल जाएगा बिक जाएगा, जो माल जाएगा बिक जाएगा। ऐसा कलेक्शंस मत उठाना 12,000 की साड़ी, 6,000 का लहंगा। हाँ, उसको बेचने के लिए एक वैसा सेटअप चाहिए, वैसा सेल्समैन चाहिए जो फेयर लवली लगा करके माल बेचे। समझ में आ रहा है? तो पहला टिप्स क्या है, अपना स्टॉक फास्ट मूविंग उठाओ जो हमेशा बिकता है। समझ में आ रहा है? दूसरा टिप्स क्या है भैया, अपना परचेज अच्छा करो। अपना परचेज अच्छा करो। जितना अच्छा आपका परचेज होगा उतना अच्छा आपका सेल्स होगा। समझ में आ रहा है? महंगा लेकर के जाओगे तो भाई महंगा ही बेचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब भैया सस्ता तो मिल जाएगा, क्वालिटी सेकंड चीज, थर्ड ज्यादा क्या है, क्वालिटी। कौन सा माल उठा रहे हो, कैसा कलेक्शंस उठा रहे हो भैया, उचित दाम में उठाना है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठा लेना है। समझ में आ रहा है? हाँ, बांग्लादेश का टी शर्ट लेकर के चले जाओगे, वो भैया फूटा निकलेगा। कस्टमर को भेजोगे, एक बात समझो भैया, आप कहाँ से हो, आप मान लो बालेश्वर से हो, छोटा सा जगह है उड़ीसा में, या जालेश्वर से हो, क्या जालेश्वर में दिल्ली वाला आकर के माल लेगा कैमरे वाले भैया? नहीं। बंबई से कोई कस्टमर आएगा आपके पास में? नहीं आएगा। आपका एरिया, आपका लोकल लोग आएगा। समझ में आ रहा है? तो गलत प्रोडक्ट, गलत कपड़ा लेकर के आप एक बार बेच दोगे, बाद में उस जगह में आपका नाम हो जाएगा खराब, आप गलत में फंस जाओगे। समझ में आ रहा है? तो तीसरा चीज क्या है भैया, सही प्रोडक्ट। क्या चाहिए, ऐसा कपड़ा लेकर के जाओ जो भैया आपको बेचने में ना, हाँ, सीना ना चौड़ा हो जाए कि भैया मैं अच्छा माल बेच रहा हूं। समझ में आ रहा है? सस्ता माल बेचोगे तो डेली नए ग्राहक ढूंढने पड़ेगा। अच्छा माल अगर बेचोगे तो ग्राहक आपको ढूंढेगा। और चौथा क्या करना है, क्या करना है बोलिए सर। हमारा जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर लेना। कौन सा वाला, प्रकाश एंटरप्राइज वाला। इसके अंदर बहुत अच्छी वीडियोस आ रही है, नए नए कलेक्शंस वगैरह काफी कुछ आ रहा है। वीडियो देख रहे हो, अच्छा लगता है भैया, सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, वीडियो को लाइक किया करो। कुछ सवाल है आपसे आज जी। कपड़े का जो रिटेल बिजनेस होता है उसमें कितना % का मार्जिन होता है? कितना % का मार्जिन होता है, ये डिपेंड करता है भैया कि आपका दुकान किधर है, कहाँ पे है, मॉल में है, शहर में है, गांव देहात में है। गांव देहात में, उड़ीसा में अगर आप देखोगे ना, एक दुकानदार बैग भी रखता है, कॉस्मेटिक भी रखता है, कपड़ा भी रखता है, सब कुछ रखता है। समझ में आ रहा है? डिपेंड करता है उसके ऊपर में। लेकिन आप इनिशियली रिटेल में काम करते हो, किड्स वाला जो आइटम है उसमें 40% 50% का मार्जिन होता है। कितना? 40-50। साड़ी वगैरह में मार्जिन थोड़ा सा कम रहता है, 20-25% का मार्जिन रहता है, जो कॉटन साड़ी वगैरह रहता है। ये डिपेंड करता है कि कैसा है। अब जैसे कि कुर्ती जो है, जो लो रेंज वाला कुर्ती है, उसमें एकदम भी मार्जिन नहीं रहता। बट हाँ, धीरे धीरे ऊपर वाला प्लाजो सेट, नायरा कट, आलिया कट, उस सब में मार्जिन रहता है। तो मोटा मोटी ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 30 से 35% का अच्छा खासा बिजनेस है कपड़े में। समझ में आ रहा है? और ये हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई अगर सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हो। आज भाई आपके मूड में। अच्छा सर, सवाल तो सर बहुत है, बताओ ना। एक गारमेंट का जो रिटेल बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत सारा सवाल ऐसा भी आता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है उसमें? देखो सर, एक बात समझना, गारमेंट का बिजनेस में अगर अच्छा बिजनेस आप करना चाह रहे हो, शॉप है आपकी बहुत बड़ी, 200-300 स्क्वायर फुट का शॉप है, तो एटलीस्ट उतना माल तो ले जाना पड़ेगा कि पूरा शॉप आप भर पाओ माल से। समझ में आ रहा है? अब भाई का 1000 स्क्वायर फुट का दुकान है तो 1000 स्क्वायर फुट जितना स्टॉक ले जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कुछ भाई लोग मॉल करते हैं तो मॉल के से स्टॉक करना पड़ता है। कुछ लोग जो घर से काम करना चाहते हैं तो मिनिमम 50,000 लाख रुपए का माल उठाना पड़ता है, उसके बाद में उसको बेचना पड़ता है। और आज के रेट में सफल दुकानदार रिटेल में कौन है जो सारा आइटम रखता है, जो थोड़ा मेंस वेयर रखा, थोड़ा वुमेन्स वेयर रखा, थोड़ा किड्स वेयर रखा, ताकि जो भी ग्राहक आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ लेकर के जाएं। समझ में आ रहा है कैमरे वाले भैया? तो इसका जवाब, सही जवाब ये है, डिपेंड करता है कि आपका शॉप कितना बड़ा है, कितना बड़ा आपके हैंड्स कितना है। आप अकेले आदमी होकर के बिजनेस कर रहे हो, साथ में 2 जन हैं या देवी जी भी हैं,
तो जितना ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा कलेक्शन रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में सारा काम खुद करना पड़ेगा। ग्राहक जब आएगा उसको माल खुद दिखाना पड़ेगा। आपका घर में बीबी दे या देवी जी से झगड़ा होकर के आप आए हो, लेकिन वो झगड़ा घर में छोड़ना पड़ेगा। दुकान में जब आते हो कितनी एनर्जी के साथ में आप अपने कस्टमर्स को माल दिखाते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो। दोस्त, कपड़ा कभी अपना रेट नहीं बताता। क्या? कपड़ा कभी अपना रेट नहीं बताता। आपको बेचने का तरीका आना चाहिए। कैमरे वाले भैया, हाँ, और एक सवाल है। मैं बताता हूँ, मैं इसको पहले और रोशनी डालता हूँ। ठीक है। आपका नाम क्या है? तेरा बाप का क्या नाम है? फर्क कितना है? बहुत फर्क है। दोनों में बहुत फर्क है। आप किस तरीके से लोगों को कम्युनिकेट करते हो ये डिपेंड करता है। हाँ, तेरे बाप का क्या नाम है और आपके पिताजी का क्या नाम है? दोनों में फर्क है। तो ये भावना, हाँ, ये देखो एक बात समझना, सेल्स आता है ना, सेल्स का नियम है, पहले आता है ट्रस्ट। क्या आता है? विश्वास। दूसरा आता है कम्युनिकेशंस। किस तरीके से आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करते हो, कैसे माल दिखाते हो। अरे भैया ये वाला कलेक्शन देखिए, देवी जी क्या बताएं, मस्त वाला कलेक्शन है। ये वाला आइटम ना लल्ला ना राजा बाबू लगेगा आपका, राजा बाबू। पहन के दिखाइए ना, एक बार पहन के दिखाइए। हाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये हुआ एक सेल्स का टेक्निक। एक है, हाँ देखिए लेना है तो लीजिए, वरना कोई बात नहीं। बस यही है, यही सब रेंज है, लेना है तो। कौन सा सेल्स चलेगा? समझ में आ रहा है? किस तरीके से आप कितने एनर्जी से दिखा रहे हो, कैसे लोगों को माल दिखा रहे हो, ये डिपेंड करता है। काफी लोग भतेरे लोग मिलेंगे, रे बाबा गारमेंट का बिजनेस आधा सफल क्यों नहीं होता? रीजन बताऊं, कठोर सच्चाई है। काफी लोगों को खराब लगेगा। क्या? फैमिली डॉक्टर कितनी दफा चेंज करते हो आप? नहीं करते। नहीं करते हैं, बराबर नहीं करते। समझ में आ रहा है? जिस दुकान से आप राशन लेते हो प्रोबेबली उसी दुकान से लेते हैं। बराबर समझना, बात को समझना। बहुत डीपली में बताऊंगा आज। लेकिन अगर आप जो नया गारमेंट का बिजनेस चालू करते हैं ना, वो क्या करेंगे पता है? सस्ता कुर्ती दिखाइए, यूट्यूब पे सर्च करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आज इस दुकान से माल लेंगे, कल उससे लेंगे, परसों इससे लेंगे। भैया अपने सप्लायर को 6 महीना तक मौका दो। समझ में आ रहा है? हर एक बड़ा से बड़ा दुकानदार आपके एरिया में, जो सबसे बड़ा दुकानदार है, एग्जांपल देके समझाता हूँ, उड़ीसा में माँ तरनी वस्त्रालय, बहुत बड़ा दुकान है, बहुत बड़ा नाम है। 10 सालों से वो अपने सप्लायर को चेंज नहीं करते। जिससे माल आ रहा है उसी से आ रहा है। साड़ी इसी से लेंगे तो इसी से लेंगे, कुर्ती इससे लेंगे तो इसी से लेंगे। समझ में आ रहा है? ताकि वो रेंज, वो वैरायटी हमेशा मेंटेन रहे। यूट्यूब देख करके जो आदमी गारमेंट बिजनेस चालू करना चाहता है ना, वो यही फंसता है। वो आज तो भैया इससे ले लेंगे, कल हम इससे ले लेंगे, रात को वापस नया वीडियो देखेंगे। डेली नए में उसी में कुछ लॉट वाला माल आ जाता है, उसी में कुछ नुकसान हो जाता है। यही रीजन है। समझ में आ रहा है? तो अपने सप्लायर को चेंज मत करना भैया, जो माल जिससे सेट हो जा रहा है उसी को लेते रहना। हाँ ठीक है। हाँ। और बताओ, और कुछ सवाल? और भैया ऐसा क्या करे कि आपका जो कस्टमर है, जो आपसे एक बार माल लेता है, कभी आपको छोड़ के ना जाए, आपसे ही माल ले। आपसे ही माल ले, बिल्कुल। हाँ। बहुत आसान है। पहला बात, ऐसी सर्विस देखो, एक बात समझो, कपड़ा तो हर कोई बेचता है। हाँ। कपड़ा तो हर कोई बेचता है। किसी का 2 रुपया महंगा है, किसी का सस्ता है। लेकिन आप अपने कस्टमर को कैसे ग्रीटिंग देते हो, कैसे माल दिखाते हो, कितना अच्छे से माल दिखाते हो। समझ में आ रहा है? कितना अच्छा आप रिलेशंस बनाते हो। गांव देहात में भैया हर बार नया कस्टमर नहीं आएगा, पुराने लोगों से संपर्क बन जाता है। समझ में आ रहा है? अरे आपकी बेटी की शादी है, हमें पता चला, बहुत बढ़िया लगा। एक काम करते हैं, साड़ी का कलेक्शंस आया है, सारा का सारा आदमी को भेज देता हूँ, वहीं पे पसंद कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, क्या किया? एक सेल्समैन को कुछ स्टॉक लेकर के उनके घर पे ही भेज दिया। अब वो कस्टमर घर पे बैठे बैठे जो है, भाई साड़ी का शादी है भैया, घर पे क्या है, शादी है, भर भर के साड़ियाँ बिकेगी। हल्का सा टेक्निक क्या किया? अरे बहुत अच्छा है, बिटिया की शादी है, भेज देते हैं अभी सारा का सारा माल लेकर के, और भी कुछ चाहिएगा बता दीजिएगा। अच्छा ये वाला प्रिंट अभी तो नहीं है, कल आ जाएगा। क्या? कल आ जाएगा। ये हुआ रिलेशन। तब वो दुकानदार क्या लगता है, कहीं और जाएगा? हाँ नहीं जाएगा। वो यहाँ पे टर्म्स है यार। वो साथ में शादी का कार्ड भी देगा, भैया आइएगा, है ना, भैया आइएगा। देखो अप्रोच कैसे कर सकते हो आप, ये डिपेंड करता है। समझा? ये सब छोटी छोटी चीज है भैया। एक बात समझो, कपड़ा कभी नहीं बिकता, आपकी बातें बिकती है, आपका तरीका बिकता है। कोई भी खेल खराब नहीं होता दोस्त, खिलाड़ी खराब होता है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग अपने खेल में विराट कोहली बन जाते हैं, और कुछ, समझ रहे हो, नाम नहीं लूंगा, तो अपने खेल का विराट कोहली बनना है। हाँ भैया,
और एक क्वेश्चन है आपसे, जो पूछो। लोग घर से बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए कोई बिजनेस टिप्स बोलिए। घर से बिजनेस करना चाहते हैं, भैया 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 क्या सवाल पूछा है। सोशल मीडिया को बोलो कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल है, समझ में आ रहा है। सोशल मीडिया में आओ, घर से बिजनेस अगर आप कर रहे हो, देखो एक बात समझो कैमरे वाले भैया, बीबी के साथ जब बाहर जाते हो, खाना खाने जाते हो, तो फोटो खींच के डालते हो, हाँ अच्छा लगता है, लाइक आता है, हाँ क्यूट कपल, क्या आता है, क्यूट कपल कमेंट्स आता है, बड़ा अच्छा लगता है, फायदा होगा? हाँ होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। वो देवी जी आपकी हो चुकी है। अच्छा, आपके दुकान में नया कलेक्शंस आया है, नया स्टॉक आया है, भाई साहब उसका फोटो डालिए, समझ में आ रहा है। फेसबुक में लाइव आ जाइए, ये वाला कलेक्शन आज हमारे दुकान में आया है, काफी हॉट सेलिंग आइटम है, बिक रहा है, बहुत बिक रहा है, समझ में आ रहा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो दुकान ले करके, सेल्समैन बैठा करके, लाइट फाइट सब कुछ कर कुरा करके, डेली का पता है भैया 4 या 5 साड़ी बेचता है। कितना कैमरा भाई यहाँ पे देखिए, 4 या 5 साड़ी बेचता है। ऐसी ऐसी देवी जी को मैं जानता हूँ जो सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ बोल करके हजारों पीस बेच देती है। हाँ। देखो कपड़ा वहां पे भी बिक रहा है, यहाँ पे तरीका अलग है। तो ऑनलाइन आपको आना पड़ेगा। घर बैठे बैठे अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, इस बात को मान लेना दोस्त, ऑनलाइन साम्राज्य, क्या है, साम्राज्य। सही तरीके से अगर आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हो, ईमानदारी के साथ प्रेजेंट करते हो, तो भाई आपका बिजनेस चलना ही चलना। अरे भैया बड़ा बाजार में ना छगानी, क्या बोलते हैं भैया, चलता नहीं, छगानी कचौड़ी सर्च करना भैया, मिलियंस मिलियंस में व्यूज है। कितना, मिलियंस। हाँ भैया क्या लगता है कलकत्ता में खाली छगानी कचौड़ी बेचता है और कोई है नहीं, भतेरे कचौड़ी वाले हैं, लेकिन लाइन लगती है दोस्त, धक्का देके निकालते हैं वो आदमी, समझ में आ रहा? भैया लेना है लीजिए ना, जाइए यहाँ से, फिर भी लोग यहाँ पे आते हैं, क्यों पता है, सोशल मीडिया का वरदान है भैया, समझ में आ रहा है। मिलियंस मिलियंस। एक और है भैया यहाँ पे, क्या नाम है, एक तो दीदी है जो चिल्ला चिल्ला के खाना बेचती है, अच्छा नंदिनी दीदी, नंदिनी दीदी, हाँ, हाँ उसमें बड़ा केस स्टडी आने वाला भैया। इस चैनल पे अगर रहोगे ना भैया बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हाँ नंदिनी दीदी का खाना में दम है नहीं है, उनकी बातों में दम है, उनको प्रेजेंट करने का है, समझ में आ रहा है। छगानी कचौड़ी, कचौड़ी अच्छा बनाए नहीं बनाए, लेकिन उनकी बात लोगों को समझ में आती है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो कचौड़ी सर्व करने का तरीका है, उनका जो भुजिया डालने का तरीका है, वो लोगों को समझ में आता है, समझ में आ रहा है। तब जाकर के आज छगानी छगानी है भैया। संडे को तो 3 घंटा लगता है, कैमरे वाले भैया कितना, 3 घंटा लगता है। अपने खेल के भैया विराट कोहली है वो, भतेरे कचौड़ी वाले आएंगे, भतेरे जाएंगे, लेकिन छगानी छगानी है। अपने धंधे में आप ऐसा क्या कर रहे हो, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ये डिपेंड करता है दोस्त। अब जैसे कि मोटिवेशन में विवेक सर, हाँ भैया चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितना ही आप उनको बोल दो कंट्रोवर्सी है, ये है वो है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन भाई उसको अपने आप को प्रेजेंट करना आता है। क्या आता है, प्रेजेंट करना आता है। उनके जैसा कंटेंट, उनके जैसा डिलीवरिंग कोई नहीं कर सकता, नहीं मिलेगा। उनका इंटेंशन बैकग्राउंड में क्या है नहीं है मैं नहीं बोल सकता, बट भाई साहब जो उनका वीडियो का कंटेंट है, जो वो मेहनत करके जो एनर्जी है, वो कोई मैच नहीं कर सकता। देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, समझ में आ रहा है। मैं ये उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ उनका जो प्रेजेंस है सीखना सही है भैया। मैं तो कहता हूँ भैया हर जगह सीखो। हमको देख देख के काफ़ी लोग गारमेंट में आए, कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग कॉपी करते हैं, बट कैरेक्टर कॉपी नहीं कर सकते। क्या, कैरेक्टर कॉपी नहीं कर सकते, चरित्र, समझ में आ रहा है कि ईमानदारी के साथ करेंगे, जो करेंगे ईमानदारी के साथ करेंगे, समझ में आ रहा है, बट उसको वो कॉपी नहीं कर सकते। तो आते हैं लोग, वीडियोस आता है, व्यूज आता है, भैया एक बात समझो ना, 100 रुपया का माल का मैं 20 रुपया करके वीडियो बनाऊंगा तो व्यूज आएगा नहीं आएगा, आएगा, बहुत आएगा ही आएगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कितने लोग रिपीट आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। व्यूज आना अलग बात है, कितने लोगों को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, क्या सर्विस दे पा रहे हो, तो ये डिपेंड करता है। तो इसको अगर आप सीख लोगे ना, तब जाके, खाली सस्ता माल नहीं बिकता। तो यार ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर कोई सवाल हो ना आपका, बेझिझक पूछ लेना, क्या है, पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना। मिलेंगे इसी चैनल पे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए भैया बहाना नहीं बनाना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अपने व्यापार को बड़ा बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।